this video we will discuss 57 question. After the accounts of partnership has been drawn up and the books are closed off, it was discovered that during the year ended 31st March 2016 and 17, interest has been credited to partners upon their capital at the rate of 5% per annum. No provision for such interest was made in the partnership agreement, and this is the interest on capital which has already been credited to partners capital account. 2 साल का दिया हुआ है, जबकि डीड में इंटरेस्ट देने का कोई भी प्रोविज़न नहीं था. यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री एंड एज ऑन 1st April 2017 इफ़ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलोज. 2016 2:2:1, 2017 3:4:3. तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ये मानते हुए कि जो प्रॉफिट है वो इन दो रेशो में 2016 और 2017 में इन रेशोज़ में बांटा गया. सो फर्स्ट वर्किंग interest on capital which has already been calculated in the question. I had get total for that. This is for 2017. Now table showing adjustments. In this table, interest on capital for 2016 कैंसिल, देना ही नहीं था, डीड में लिखा ही नहीं है कि आपको इंटरेस्ट देना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन की किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे. तो इसको कैंसिल करना है तो उल्टी साइड पे लिख दिया. ये है 2016 का. सिमिलरली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है, इस साइड पे आ रखा है, कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइड पे लिख दिया. नाउ 2017 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, वो भी नहीं देना था. तो सिमिलरली P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आता है, कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइड पे लिख दिया. और पार्टनर्स के भी अपोजिट साइड पे, इस साइड पे आता है, इस साइड पे लिख दिया डेबिट कॉलम में. अब इसका इफ़ेक्ट जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे क्या पड़ा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से प्रॉफिट घट जाता है. जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करा वो घट गया. तो अब वो बढ़ेगा क्योंकि हमने उसको कैंसिल कर दिया. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो इंक्रीज़ इन प्रॉफिट विल बी देयर, और इस साइड पे आएगी तो डिक्रीज़ इन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ देयर. तो मैंने दोनों सालों का सेपरेटली कैलकुलेट करा है क्योंकि दोनों में जो प्रॉफिट बंटा है दोनों साल में वो अलग अलग रेशो से बना है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो ये है इंक्रीज़ इन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर 2016. जो ऑलरेडी प्रॉफिट बंट चुका था 2016 का, उसमें बढ़त हुई, जिसको हम 2:1 रेशो में बांटेंगे. और दिस इज़ इंक्रीज़ इन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2017. मतलब 2017 में जो प्रॉफिट बंटा था उसमें और बढ़त हो गई, जिसको हम 3:4:3 रेशो में बांटेंगे. तो ये जो है मैंने यहाँ पे आपको रेशो में कैलकुलेट करना सिखाया है. तो इस प्रॉफिट को हमने 2:2:1 रेशो में बांटा. तो पार्टनर्स के किस साइड पे आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में आएगा, यानी क्रेडिट साइड पे आता है जब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. तो मैंने क्रेडिट साइड पे दिस एंड दिस, जो कि इस वर्किंग नोट में मैंने आपको बताया है, लिख दिया. सिमिलरली 2018 जो कि हमने इस रेशो में बांटना है, यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करा आपको दिखाया है. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड पे आएगा? वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा. कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो वहाँ P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कॉलम साइड पे लिखते थे, तो मैंने यहाँ क्रेडिट कॉलम में दोनों अमाउंट लिख दी. फिर अब जो भी हमने इसको कैंसिल करा पहले, और फिर जो भी इफ़ेक्ट हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे पड़ा हमने वो निकाला और उसको अकॉर्डिंगली रेशोज़ में बांटा. अब हम सभी कॉलम्स का टोटल कर लेंगे. अब एक कॉलम्स को कंपेयर करके जो डिफरेंस है वो डेबिट कॉलम में आया, यानी इसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. बी का करा तो डिफरेंस जो है वो क्रेडिट कॉलम में आया. ऐसे ही सी का करा तो डिफरेंस क्रेडिट कॉलम में आया. तो इससे हमें पता चल गया कि किसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और किसके क्रेडिट करना है. नाउ द टर्न इज़ एडजस्टमेंट एंट्री. तो इस टेबल से हमें पता चल गया कि ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे विद 29,004 रुपीज़ से, और बी का 1,512 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे. सिमिलरली सी का यहाँ पे देखिए टेबल में मैंने शो कर रखा है. इन दैट वे वी हैड एडजस्टेड आवर कैपिटल फॉर लास्ट 2 years. दिस एंट्री विल बी पास्ड ऑन 1st April 2017. उसने डेट की हुई है, तो जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करें तो आप भी यहाँ पे डेट मेंशन कर दें.